हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई रियली होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी ठीक हूँ। और तो आज है डे 8 ऑफ 30 डे चैलेंज। ठीक है, सो आज से मैंने ये सोचा है कि अब मैं हर दिन 200 क्वेश्चन सॉल्व किया करूँगी बायोलॉजी के। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, तो पहले 200 क्वेश्चन मैं बायोलॉजी के आराम से 30 मिनट में सॉल्व कर लिया करती थी। ठीक है, अब इतना ज़्यादा मेरे को टाइम लगने लग गया है, सो मैंने ये डिसाइड किया कि 200 क्वेश्चन यूपीटीएस के दे दिया करेंगे। रफली पूरी अच्छे से बायोलॉजी रिवाइज करी और उसके बाद तुरंत टेस्ट दे दिया, तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि हाँ भाई, मैंने यहाँ इस वाले जगह मतलब जो एनसीईआरटी का पॉइंट है वो समझने में दिक्कत आई है, तो फिर तुरंत मेरे को पता चल जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। क्योंकि अगर हम सिर्फ नॉर्मली एनसीईआरटी रीड करते रहेंगे तो हमको लिटरली पता नहीं चलने वाला कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या है। फिर उसी के लिए क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ तो पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाली लाइन उस एनसीईआरटी में है तो ये इम्पोर्टेंट है, तो उसे अच्छे से करना है। ठीक, सो बस आज आपको यही अपडेट करना था। ठीक है, सो यस। और मैं लाइब्रेरी पहुंची 8:30 के समथिंग। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, जो हमेशा मैं बनाती हूँ क्योंकि उससे मेरा पता चलता रहता है कि भाई मेरे को क्या क्या करना है। ठीक है, तो एक बार सब बताते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करना है पूरा फुल एनसीईआरटी से, पीवाईक्यू सॉल्व करने, उसके केमिकल इक्विलिब्रियम को रिवाइज करना, मॉड्यूल का एक्सरसाइज फर्स्ट करनी, काइनेमेटिक्स फुल करना है, एक्सरसाइज 2 करनी, रोटेशन के 2 लेक्चर लगाने हैं, मोल को रिवाइज करना और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और जो स्लॉट फर्स्ट है वो मेरा 8:30 से 10:30 है, स्लॉट सेकंड 10:30 से 12:30 और स्लॉट थर्ड 12:30 से 2:30 और स्लॉट 4 2:30 से 4:30। ठीक है, और स्लॉट 5 आप लोग देख लो भाई, मैं तो थक गई बोलते बोलते। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं बायोलॉजी से स्टार्टिंग कर रही हूँ। कल यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, सो आज इसको पहले जो भी बचा पोर्सन है ना उसे कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, एंड पहले लिख लेते हैं कि आज यहाँ तक कंप्लीट करना है, सो दैट ये वाला होने के बाद फिर जो कल वाला पोर्शन पढ़ा हुआ था ना मैंने, वो भी आज रिवाइज कर लेंगे उसका। ठीक है, तो इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। ओके गाइस। एंड फाइनली ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से सारा रिवाइज कर लिया और कल वाला जो पोर्शन था ना उसको भी रिवाइज कर लिया। और ये करते करते ना यार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। आपको बता देते हैं, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है और इसमें कई ज़्यादा पेज भी थे। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बट प्रॉपरली दिखा नहीं पाई। और टाइम देख लो, मैंने स्टार्टिंग की थी 8:30 से और 10 बजे के समथिंग मैंने पूरा चैप्टर को रिवाइज़ किया। देन मैं सोच रही हूँ कि ये पीवाईक्यू की बुक रखी थी मेरी ऑसवाल की। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते इसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में तो आप लोग को पता है एज यूजुअल की एक्सरसाइज फर्स्ट जो है होती है उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से दे रखा है, लाइक टॉपिक फर्स्ट है, उसके बाद पीवाईक्यू है, फिर टॉपिक सेकंड है, फिर उसके बाद पीवाईक्यू, तो इससे अच्छा रहता है। तो मैंने वही अपना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से क्वेश्चन करना ये वाले करेंगे और यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी इसकी तैयारी कर ली थी। 2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो सारे यहाँ पे लिख लिए, टॉपिक फर्स्ट टॉपिक सेकंड, और फिर सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। एंड फिर मैंने ये मेंटोस खाई। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, और फिर मैंने सोचा चलो भाई अब देख लेते अपना कितना हो गया है। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एनसीईआरटी से पढ़ लिया, पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया, अब केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे और यहाँ पे हमारा स्लॉट फर्स्ट हो गया है। ओके गाइस, अब केमिकल इक्विलिब्रियम को रिवाइज करेंगे, फिर मॉड्यूल के एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करेंगे। सो इन सबको कर देते हैं पैक और निकाल लेते हैं दूसरा स्लॉट सेकेंड का सारा पोर्शन जो भी हमें कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट टारगेट को करते हैं। ठीक है, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले मैं नोट्स को रिवाइज करूँगी और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले तो मैंने जो भी पढ़ने वाला पोर्शन था वो पढ़ लिया। ठीक है, और जो लिखने वाला था जिसमें मेरे को लग रहा था कि रिवीजन करके मतलब लिख के ही रिवाइज हो पाएगा, फॉर्मूला वगैरह, वो सारे देख लिए अच्छे से। ठीक है, और ये करते करते गाइस आपको बता देते हैं
काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया था और फिर मैंने ना यहाँ पे मॉड्यूल एक्सरसाइज फर्स्ट भी सॉल्व कर लिया था, जो कि मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखा पाया था, बट हाँ इसमें आपको बता दे रही हूँ क्योंकि यार ऐसा होता है ना, फुल कंसंट्रेशन से हमें पढ़ना होता है। और ये करते करते 12:30 बज गए थे, ठीक है। तो ये रहे सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन, मैंने सारे अच्छे से सॉल्व कर डाले, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से सॉल्व करा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। सबसे पहले काइनेमेटिक्स को बढ़िया तरीके से पूरा फुल नोट्स रिवाइज कर लेंगे, जितना हम कर सकते हैं रिवाइज, लाइक फार्मूला देख ले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख ले, उसके बाद एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फाइनली मैंने सारे चीज़ों को रिवाइज कर लिया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, 128 के समथिंग क्वेश्चन थे और मैंने ये करते करते 2 बजने वाले हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको रखा साइड में, मैंने कहा अब ऐसा करते हैं मॉड्यूल को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो या कंप्लीट करते हैं, बट यार अब ऐसा करते हैं थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। 2 बजे मैंने अपना पूरा लंच फिनिश कर लिया था और फिर 2 बजे के समथिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कर रही थी, एक एक क्वेश्चन को जो मेरे को लग रहा था कि हाँ नहीं बन रहा है तो उस पर मैंने स्टार मार्क कर लिया और फिर मैं बाद में मतलब सॉल्यूशन देख के उसे समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे देखो कितने पोर्शन हो गए, बता देते हैं। काइनेमेटिक्स मैंने नोट से पूरा कर लिया, एक्सरसाइज फर्स्ट कर लिए और भाई अब मेरा बिल्कुल एक्सरसाइज सेकंड नहीं करी, फर्स्ट करी है, सॉरी। और रोटेशन पढ़ने का भी कतई मन नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 4 बज चुके हैं ऑलरेडी और फिजिक्स पढ़ पढ़ के तो दिमाग ही ख़राब हो रखा है। अब ऐसा करते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ओके। और यहाँ पे देख लो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर मेरे को दी ने, जो मेरे बगल में दीदी बैठती है, उन्होंने मेरे को बिस्किट दिए, बोले थक गई होगी खा लो। मैंने एंड उसके बाद मैंने ये सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए, मतलब यहाँ तक तो मैंने बना लिए थे 2-3 लेक्चर के। और मैंने ना रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन रख दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 4:30 बज गए हैं, अब जो भी बचे हुए शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं बना ले रही हूँ अच्छे से, ठीक है। तो फिर मैं वही बना रही हूँ एंड मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया, मूल कॉन्सेप्ट कर लिया है, इसका एक लेक्चर कर लिया था, एक लेक्चर बचा हुआ था। तो सारे स्लॉट हमारे कंप्लीट हुए, 3rd, 4th और 5th, ठीक है। फिर 7 बजे के समथिंग मैं घर पे चली गई थी, फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। आपको एक बार ये शॉर्ट नोट्स दिखा देते हैं, यहाँ पे मैंने प्रॉपर सारे बना लिए, ठीक है। और बस अब आपको घर पे मिलते हैं, ओके। सो फाइनली वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा 29 अक्टूबर को बर्थडे आने वाला है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे तब तक 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट हो जाए। उसमें सिर्फ 2000 बचे हैं। अगर मैं कंसिस्टेंट रह रही हूँ डेली, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो आप प्लीज़ करवा देना, ओके।